possible. This is Lisa Singh and today I am here with a lovely video of very interesting topic landscaping and its importance. ट्रस्ट मी आप इस टॉपिक को जितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगी आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा. एंड या थैंक यू सो मच हमारे लास्ट वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केपिंग. क्या होता है लैंडस्केपिंग? लैंडस्केपिंग की वजह से हमें क्या बेनिफिट्स और क्या प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, इस टॉपिक से हमें वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक एट द मीनिंग ऑफ लैंडस्केपिंग. जैसा कि मैंने लिखा है, एन आर्ट ऑफ लेइंग ग्राउंड्स सो एज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ पिक्चर रेस्क्यू लैंडस्केप. मीन्स लैंडस्केपिंग एक आर्ट है जिसके थ्रू हम एक किसी ग्राउंड को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं या मैनेज करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उसे इस तरह से बिछाते हैं ताकि एक यूनिक इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके, एक पिक्चर रेस्क्यू लैंडस्केप बन सके. पिक्चर रेस्क्यू लैंडस्केप का मतलब होता है एट्रैक्टिव लैंडस्केप. मीन्स कि जिसके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसको देख कर ना पिक्चर्स क्लिक करने का मन करता है, दैट इज़ अ पिक्चर रेस्क्यू लैंडस्केप. सेकेंड पॉइंट इज़ it is the application of garden forms, methods and materials for the improvement of landscape. मीन्स कि हम किसी लैंडस्केप में जब कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो भी गार्डन फॉर्म्स, मेथड्स, मटेरियल्स अप्लाई करते हैं वही लैंडस्केपिंग है. हम लैंडस्केपिंग एक नेचुरल सीन को क्रिएट करने के लिए करते हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. मीन्स लैंडस्केपिंग सिर्फ एक अकेला आर्ट नहीं हो सकता और ना ही ये सिर्फ साइंस है. ये दोनों का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है. इसलिए क्योंकि ये सोशल कल्चर को इन्वायरमेंट से फ्यूज़ करता है, दोनों को मर्ज करके रखता है, इसीलिए ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है. It is the appearance of that portion of land which the eye can view at once. Means ये किसी लैंड के पोर्शन को इस तरह से बना देता है कि हमारी आई बस एक ही बार में इसे देखना चाहती हो या से मीन्स कह सकते हो कि ये आई कैची बना देता है. Now moving to the definition of the landscaping. The decoration of the tract of land with plant and other garden materials so as to produce a picture rescue and naturalistic effect on a limited space is known as landscaping. Means जब हम किसी लैंड के पोर्शन का प्लांट्स और डिफरेंट गार्डन मटेरियल्स के हेल्प से डेकोरेशन करते हैं जिससे एक पिक्चर रेस्क्यू इफ़ेक्ट मीन्स एट्रैक्टिव और नेचुरलिस्टिक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, एक नेचुरल सीन क्रिएट होता है, उसे ही हम लैंडस्केपिंग कहते हैं. या फिर कहें इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड वेरियस अदर प्लांट्स टुगेदर विद द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फीचर्स फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी. मतलब जब हम ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स और प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स को कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर्स के साथ जोड़कर अरेंज करते हैं वही लैंडस्केपिंग कहलाता है. अब आपके मन में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल फीचर्स क्या होता है. आर्टिफिशियल फीचर्स मीन्स जो हम स्कल्पचर्स, पूल्स, स्टोन्स, जो पाथवेज यूज़ करते हैं वही आर्टिफिशियल फीचर्स हैं. और नेचुरल फीचर्स वो जो हम लैंड फॉर्म्स जहाँ हम लैंडस्केपिंग करने वाले हैं उसी को ही हम नेचुरल फीचर्स कहते हैं. सो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ लैंडस्केपिंग इज़ नाउ क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग. हम लैंडस्केपिंग क्यों करें, लैंडस्केपिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलेंगे. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिकली हमें क्या क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजेस टूरिज्म रिवेन्यूज़. लैंडस्केपिंग टूरिज्म रिवेन्यूज़ में गज़ब का इंक्रीजमेंट लाता है. लोग तो वहीं जाना पसंद करेंगे ना क्यों जहाँ उन्हें बैठना अच्छा लगता हो, घूमना अच्छा लगता हो, पिक्चर्स क्लिक करवाना अच्छा लगता हो. जैसे कि हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ हम एक एंट्री टिकट लेते हैं, वही टूरिज्म रिवेन्यूज़ है, हमारे वहाँ घूमने का रिवेन्यू है जो कि उस पार्क के ओनर को मिलता है. इसी तरह से कोई लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री होती है, वो कोई टूरिज्म रिवेन्यूज़ हायर करती हैं जो हम वहाँ जाने से पहले पे करते हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट इज़ इंक्रीजेस प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू. जब लैंडस्केपिंग किसी प्रॉपर्टी के आगे, किसी होम या बंगलो के आगे की जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बंगलो के आगे लैंडस्केपिंग करते हो
तो लैंडस्केपिंग करने से पहले अगर आप उसे सेल करने वाले थे, तो कोई अगर आपको 5 करोड़ देने वाला था, तो लैंडस्केपिंग करने के बाद वही प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ तक हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियस है कि कोई भी लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री होती है वो अपने लैंडस्केपिंग करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, जो कटिंग के लिए, ट्रिमिंग के लिए, स्वीपिंग के लिए और फिर बहुत सारे वर्क्स के लिए होते हैं। तो इस तरह से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कराता है। फोर्थ पॉइंट इज नेचर इंक्रीजेज वर्कर प्रोडक्टिविटी। जब इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि क्या ऐसा होता है कि नेचर वर्कर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कराता है, तो उन्होंने पाया कि जब कोई भी इंसान फ्रेश माइंड से काम करता है, ग्रीन इन्वायरमेंट में काम करता है, तो उसके माइंड के जो कैपिलरीज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो ज़्यादा थिंक कर पाता है, उसे न्यू आइडियाज़ आते हैं। इट मीन्स कि वो प्रोडक्टिव हो जाता है। इट प्रूव्स दैट नेचर इंक्रीजेज वर्कर प्रोडक्टिविटी। इसीलिए किसी भी ऑफिसेज या वर्किंग प्लेस के आगे आजकल लैंडस्केपिंग कराई जाती है, जिससे कि उनके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। फिफ्थ पॉइंट इज लैंडस्केपिंग रिड्यूसेस क्राइम। यस, जब हम लैंडस्केपिंग करते हैं तो हम लाइटिंग्स का यूज़ करते हैं और जो पाथवेज जो है वो स्टोन से बनाते हैं, डेब्रिस से बनाते हैं। तो जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है तो लाइटिंग में तो हमें पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जिसकी वजह से क्रिमिनल्स वहाँ जाने से डरेंगे और वो रिड्यूस होंगी। तो उसी तरह से जब कोई क्रिमिनल पाथवेज पर चलेगा तो एक साउंड क्रिएट होता है, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ प्रमोट नर्सरी बिजनेस। लैंडस्केपिंग में जो हम प्लांट्स यूज़ करेंगे तो वो सबसे पहले तो नर्सरी में ही हमें लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमें नर्सरी बिजनेस को प्रमोशन मिल सकता है। ओके, यही कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकली हमारे लिए लैंडस्केपिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस वो इकोलॉजिकली ही मेनली है। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लांट्स प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी। यस, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स के डोजेस डालते हैं तो क्या होता है कि जो यूरिया डालने से नाइट्रेट, जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है, फिर वो लीचिंग हो करके हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है और वो उसे डिस्टर्ब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए प्लांट्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो वो नाइट्रेट लीचिंग को रिड्यूस करता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब नहीं होती है और ड्रिंकिंग वाटर हमारा इफ़ेक्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सॉइल इरोजन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और सॉइल इरोजन के काउज़ को भी हम जानते हैं कि ये जो हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं और ये ओपन एरिया होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। इसीलिए अगर हम लैंडस्केपिंग करते हैं तो लैंडस्केपिंग करने से हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे। प्लांट्स लगाने से जो उसके रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और सॉइल इरोजन इस तरह से रिड्यूस होंगी। थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्रूव एयर क्वालिटी और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। यस, जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी अच्छी रहती है और पॉल्यूशन भी डिक्रीज़ होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, डस्ट और हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, उन्हें प्लांट्स जो हैं वो ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एक प्योर एयर देते हैं, इसलिए हमें कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ मॉडिफाइड टेम्परेचर्स। जो अर्बन सिटीज़ होते हैं वहाँ हम जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमें ठंड के लिए एसी और फिर कूलर जो भी है उन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ट्रीज़ जितनी अच्छी हवा हमें दे सकती है, जितनी कूल इफ़ेक्ट्स हमें दे सकते हैं, उतना कोई भी जो टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं दे सकती हैं। जैसे जब स्कॉचिंग सन वाली गर्मी होती है, तभी हम अगर किसी ट्री के नीचे चले जाएं तो हमें एक बहुत ही अच्छा शेड और कूलिंग इफ़ेक्ट का फील होता है। इन दिस वे इट मॉडिफाई टेम्परेचर्स। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिड्यूसेस नॉइज़ एंड ग्लेयर।
जो अर्बन सिटीज़ होते हैं वहाँ एक्सेसिव नॉइज़ होता है और ग्लेयर भी कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन और ग्लेयर की वजह से कुछ आइस प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। सो लैंडस्केपिंग की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ नॉइज़ को एब्जॉर्व करते हैं, कुछ ट्रीज़ एब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन रिड्यूस होती है और ग्लेयर कम इसलिए होती है। जो हम अगर वहाँ जाते हैं तो ग्रीन इन्वायरमेंट में हमें जो कुछ ज़्यादा ग्लेयर हमें महसूस होता है वो वैसा वहाँ पे फील नहीं होता है। 6th पॉइंट इज़ प्रिजर्व्स द इन्वायरमेंट। यस, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, जैसे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, इन सब चीज़ों को हमारा लैंडस्केपिंग रोकता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ऐड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होती हैं, इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। These are the few points of ecological value. So now we will move towards the next importance, social value. सोशली हमारे लिए लैंडस्केपिंग कैसे इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट इज़ गार्डनिंग इज़ एक्सेलेंट फिजिकल एक्सरसाइज। जो रूटीन गार्डनिंग टास्क होते हैं, जैसे सोवलिंग, रोटोटिलिंग, जो हम लैंडस्केपिंग करने के बाद उसकी केयर करने के लिए करते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन माना जाता है फिजिकल एक्सरसाइज का। जो कि जैसे हम जॉगिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। सेम उसी तरह इन सब से के भी करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। सो दीज आर द बेटर सब्सटीट्यूट ऑफ जॉगिंग, एरोबिक्स etc. सेकेंड पॉइंट इज गार्डन्स प्रोड्यूसेस हेल्दी फूड। अगर आप स्मॉल लेवल पे गार्डनिंग कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे भी कुछ प्लांट्स लगा लो जो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देंगे, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स के कंटेंट होते हैं वो केन्ड और फ्रोज़न फूड से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लैंडस्केपिंग इज़ थेराप्यूटिक। ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए आजकल लैंडस्केपिंग के ही यूज़ किए जाते हैं। जो गार्डन्स इसके लिए बनाए गए हैं उसे रिस्टोरेटिव गार्डन कहते हैं, जहाँ लोग जाकर, जो सिक पीपल होते हैं, इंजर्ड पीपल होते हैं, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस को रिगेन करते हैं, जिनसे वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइवेसी एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीसफुल माइंड। जब हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो जाते हैं, तब हमें एक ऐसा टाइम चाहिए होता है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है लैंडस्केपिंग। हम लैंडस्केपिंग वाले एरिया में जाकर बैठ सकते हैं, अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्राइवेसी। फिफ्थ पॉइंट इज़ बेटर एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। मैंने पहले भी बताया है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, सेम इसी तरह ये स्टूडेंट्स की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर कोई लर्न करना चाहे तो वह उस एरिया में बैठकर सोच सकता है, वो उसका माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो वो उसे लर्न करने में जल्दी मदद मिलती है। आई होप यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग। थैंक यू। I hope you learned something from this video. If you enjoyed this video, please hit the like button and do not forget to subscribe our channel. And yeah, if you have any doubt related to our videos, please comment in the comment box. And thank you so much for watching. Bye bye and take care.